दे दो, बातें कर लो, आइडियल बातें करो, आदर्श बातें करो, लेकिन जब उस परिस्थिति में पहुंचते हो ना, तब आप अलग इंसान बन जाते हो। तब ये जितने भी आप यहाँ पर तोते बजाते हो ना, वो सब तोते वहां उड़ जाते हैं ऐसी परिस्थिति। आगे बताते, काली पवंग संकाशे किसे धमणी संतये मायणे असण पाणस अधीन मणसो चरे। यहाँ बताते हैं कि भूख लग रही है और शरीर जो रुष्ट पुष्ट था एक समय में, वो अभी एकदम सूखने लगता है, दुर्बल हो जाता है, कृश हो जाता है, नाड़ी सब संकुचित हो जाती है। और फिर भी आहार पानी की मर्यादा को साधक कभी छोड़ता नहीं है और प्रसन्न चित्त रहता है, अपनी प्रसन्नता को कभी छोड़ता नहीं है। ये है क्षुधा परिषद का विजय। यानी खाना मिले न मिले, अच्छा मिले न मिले, इच्छित मिले न मिले, लेकिन कभी भी वो अपने आप से या अपने नसीब से नाराज नहीं होते। इस प्रकार इसलिए साधु जीवन में भिक्षा का मार्ग बताया है कि ये परिश्रम, भिक्षा मांगना, एक तो किसी के पास भिक्षा मांगना या किसी एक भिखारी होता है जो अपना जीवन चलाता है, और एक साधु होते हैं जो सेम कार्य करते हैं, वो भी भिक्षा है, भीख मांगना। तो एक अपने आजीविका चलाने के लिए भीख मांगता है और एक अपनी साधना को टिकाने के लिए भिक्षा मांगते हैं। वो ज्ञान से मांगते हैं, वो भिखारी अज्ञान से भीख मांगता है। वहाँ कोई संयम और डिसिप्लिन नहीं है, यहाँ पूरा पूरा ज्ञान, संयम और डिसिप्लिन है। इतना फर्क है। भूखा दोनों रहते हैं, एक कर्म निर्जरा करता है और एक कर्म बंधन करता है। जो जबरदस्ती भूखा रहता है, अपनी परिस्थितियों के कारण भूखा रहता है और अपने आप को कोसते रहता है और अपने नसीब को रोते रहता है, वो भिखारी कर्म बंधन करता है। और उसी दशा में एक ज्ञानी, एक साधक जीव ऐसी परिस्थिति में क्या करता है, ऐसी परिस्थिति में वो अपने प्रसन्न चित्त रहता है, अपनी कर्म मुक्ति का आनंद और अनुभव करता है और जरा भी हिलता नहीं है। पिपासा परिश्रम तो उठो पिवासाए दो गुंजी लज्ज संजय सियो दगमण सेविचा विय दस्सेण चरे। यानी असंयम प्रति अरुचि रखने वाले लज्जावन संयमी भिक्षु पिपासा से तड़पता है, फिर भी सच्चित पानी का सेवन कभी नहीं करता और अचित पानी का ही सेवन करता है। तो ये पिपासा की बात की, यानी प्यास। भूख और प्यास बहुत भयंकर चीज होती है। जब आपको प्यास लगती है ना, तो हाँ पागल हो जाते हैं। बराबर पानी न मिले तो आप एकदम बेचैन हो जाते, बेचैन। हाँ, तो और भगवान को महीनों महीनों नहीं मिला है ये
खाना शुदा और पिपासा है, महीनों महीनों तक, फिर भी कुछ नहीं है, एक मस्त। तो ये कैसे हुआ, तो कैसे होता है? अपने चित्त मन बुद्धि को तैयार करते हैं, शरीर को भी तैयार करते हैं उसी प्रकार से। शरीर प्राण चित्त मन बुद्धि हम लोग जो करते हैं ना, शरीर में इंद्री, प्राण में इंद्री, स्पर्श में इंद्री, ये आपको तैयार करता है आपकी बॉडी को। और वैसे भगवान की संयम यात्रा के अंदर उन्होंने कहीं योग की प्रक्रिया की है, जिसके कारण ठंड नहीं लगती है, गर्मी नहीं लगती है, अचेल है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, दिगंबर अवस्था है, अचेल अवस्था है, तो अपनी मर्जी से वो उस अवस्था का वहन करते हैं और फिर भी कुछ उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो ये सारी मानसिक तैयारी होती है, मानसिक होती है, प्राणिक होती है, प्राणिक प्रक्रिया करते हैं, अपने शरीर को तैयार करते हैं। -10-20 डिग्री में भगवान रहे हैं, -10-20 डिग्री, और दूसरी बार ऑपोजिट में 50 डिग्री सेंटीग्रेड में उष्ण नॉर्थ इंडिया में, दोनों एक्सट्रीम वेदर होती है, ठंडा भी इतना ज़बरदस्त होता है और गर्म भी इतना ज़बरदस्त होता है, और शीत और उष्ण दोनों अवस्था में प्रसन्नचित्त भगवान अपने आप का विचरण करते हैं। सुधा और पिपासा, शीत और उष्ण, उसे कोई असर नहीं करता है। ऐसी योग प्रक्रिया, अपने शरीर की योग की प्रक्रिया, मन के योग की प्रक्रिया, चित्त के योग की प्रक्रिया भगवान करते हैं। क्षीणा वाये सुपंथे सुआउरे सुपरिवासिये परिसुख मोहादीने तम तिथिके परिसरम। लोगों के आवागमन रहित एकांत निर्जन मार्ग के ऊपर बड़े प्यास से पीड़ित होते हुए मुख अत्यंत सूखता है, मुख के अंदर सूख जाता है मुख, और फिर भी जरा भी दिन और तृषा परिसर के अंदर भी प्रसन्नता पूर्वक अपना विचरण करते हैं। चरंतम वीरयम लूहम सीयम पुसै एक गया नाई वेलम मुनि गच्छे सोच्चाणम जिण शासनम। आरंभ से निवृत्त, पापों से विरक्त होकर संयम में विचरण करने वाले मुनि शीतकाल की ठंडी को, कष्ट को, जिन शासन को सुनते हुए, अर्थात वितराग भगवान की शिक्षाओं को सुनकर विचारी संयमी मर्यादाओं का कभी उल्लंघन करते नहीं है। न मे निवारणम अत्थि छवित्ताणम न विजयी अहम तो अग्नि सेवामी इह भिक्खु न चिंतये। सिद्ध परिसर से अक्रांत ऐसे भिक्षु विचारते नहीं है कि ठंडी का निवारण के योग्य मकान आदि का कोई साधन नहीं है, ठंडी के रक्षण के लिए कोई धाबड़ा वगैरह वस्त्र भी नहीं है, तो मैं अग्नि का सेवन कर लूं, जहाँ भी अग्नि है वहाँ खड़ा हो जाऊं ताकि मुझे ठंड न लगे, ऐसा कोई चिंतन नहीं है। उष्ण परिसर उसीणम परियावेणम परिदानेन तच्चिये धींसु वा परियावेणम सायम्नो परिदेवे। गर्म भूमि, शीला, लू आदि उष्णता के परितापना से पसीना या तरस, पिपासा की जलन से, सूर्य की उष्णता की परितापना अत्यंत पीड़ित करने के बावजूद मुनि ठंडे दिन से सुख के लिए व्याकुल न होते हुए कभी भी विलाप
नहीं करते। उणहाहित तो मेहावी सीणानम णोवी अथय गायम णो परिसंचेज्जा न विएज्जाय अपयम। गर्मी से परेशान हो मेघावी मुनि स्नान नहीं करते और स्नान की इच्छा भी नहीं करते ताकि शरीर के ऊपर ठंडा पानी गिरे और अपना शरीर ठंडा हो जाए। ऐसे कभी स्नान नहीं करते और न ही कोई पंखा का उपयोग करते हैं, हाथ पंखा या कोई किसी भी प्रकार का पंखा का उपयोग नहीं करते हैं। नेचुरल हवा जो आती है उसी का आलंबन लेते हैं। उठो ये दंसण सयहिम समरेव महामुनि नागो संगामसी सेवा सुरो अभी हणे परम। जैसे युद्ध के मोर्चे पर जब हाथी और शूरवीर योद्धा शत्रु के बाणों से परवाह किए बिना शत्रुओं को हानि पहुंचाकर अपने आप को विजयी घोषित करने के लिए घोषित करता है, इसी प्रकार उत्तम मुनि ये मच्छर के डांस की परवाह किए बिना, क्रोधित हुए बिना अपने इस शत्रुओं के ऊपर विजय आत्म संग्राम के माध्यम से पाता है। न संतसेन वारिज्या मणम पीन पवोसये उवहेन हणे पाणे भुजन्ते मंस सोनी। मुनि मांस और खून किनारे जंतु यानी मच्छर जो अपना खून पी के अपना जीवन निर्वाह करते हैं, उसे कभी भी अपने शरीर के ऊपर से उड़ाते नहीं हैं और ना ही उसके प्रति जरा सा भी द्वेष भाव करते हैं। सारे ये तीक्ष्णता का प्रतिकार कभी नहीं करते हैं और हमेशा आनंद में और मस्ती में रहते हैं। यहाँ पर एक युवराज की बात करते हैं। चंपा नगरी के चितशत्रु राजा के पुत्र सुमनभद्र काम भोग से विरक्त होकर दीक्षा ग्रहण करते हैं। एकल निराहारी है, प्रतिमा अंगीकार करके विहार करते हैं। जंगल में रात्रि के समय कायोत्सव में है और उस समय पर मच्छरों का भयंकर डंक उनके शरीरों पर लगता है। हजारों लाखों मच्छर पूरे शरीर को ऊपर बैठकर डंक मारते हैं, फिर भी वो अपने कायोत्सर्ग से जरा भी हिलते नहीं हैं और मध्यस्थ भाव में रहकर उस सारे परिश्रमों के ऊपर विजय पा लेते हैं। इतने हजारों मच्छर काटने के बाद भी उनको एक भी मच्छर के प्रति द्वेष भाव प्रकट नहीं होता। अचेल परिशल वस्त्र अति जीर्ण, यानी आपके जो कपड़े हैं वो होल वाले हैं, फटे हुए हैं और आपको नए कपड़े नहीं मिल रहे हैं, तो उस अवस्था में आपके पास पैसा नहीं है नए कपड़े खरीदने के लिए और ऐसी अवस्था में आप अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं फटे टूटे कपड़ों से, कैसे भी करके अपना शरीर ढांक के चल रहे हैं। तो कभी भी वो दुगंचा भाव कि मैं इतना, मेरा नसीब कैसा है कि मेरे अंग पे कोई कपड़ा नहीं है, उसका दुख हो, ऐसा
प्रतीत नहीं करते हैं और अपने अचेल अवस्था के ऊपर विजय पाते हैं। एक गया अचेल होई सचेल रयावी एक गया, एयम धमहियम णच्चाणाणी नो परिदेवहे। विभिन्न और विशिष्ट परिस्थितियों के कारण मुनि कभी अल्प वस्त्र और जीर्ण वस्त्र के कारण कभी भी विच्छिन्न, कभी भी डिस्टर्ब नहीं होते। और कभी भी खेद नहीं करते कि उसको ऐसे वस्त्र नहीं मिलते। कई बार ये साधु के जीवन में हम देखते हैं कि कहीं ऐसे ग्रुप होते हैं जहाँ पर रेलम छेद होती है, और कई साधु ऐसे होते हैं जिनके हर चीज गोचरी के वांधे, कपड़े के वांधे, वस्त्रों के वांधे, उपकरणों के नहीं मिलता है, उन्हें सबके पास मांगना पड़ता है। ऐसी अवस्था होती है, आती है, साधु को भी नहीं छोड़ती। तो भगवान कहते हैं ऐसे होने वाला है, ये मैंने आपको जीवनचर्या ऐसी दी है और आपने स्वीकारी है, तो उसमें ऐसा आने वाला है। जब आए तो समता पूर्वक उसे वहन करके जितना निकालोगे उतनी आपकी कर्म की निर्जरा और मुक्ति की तरफ आप अग्रसर होकर आगे बढ़ोगे। अरति परिसर गामाणु गामम म्रियंतम अणगारम अकिंचनम अरई अणुपवेशज्जा तम तितिख्ये परिसमम। एक गांव से दूसरे गांव विचरते हैं निष्प्रविग्र अणगार के स्वरूप में। मन में संयम के प्रत्येक और के अरति और अरुचि उत्पन्न हो तो इस परिसर सन करने का अर्थात संयम में खेदित न होते हुए प्रसन्न भाव से रहना है। कभी भी हम ये ऐसी परिस्थिति में आते जो हमारे मन की नहीं होती है तो हम पे कभी कभी खेद होता है कि कहाँ पड़ गए हम इसमें झमेले में। ऐसे साधु बनने के बाद भी जब ऐसी प्रतिकूलता आती है, विविध प्रकार की प्रतिकूलता आती है, तो कभी ऐसा भाव होने की संभावना आ जाती है, कहाँ इस चोचले में पड़ गए हम, साधु बन गए, ये सब इतना झेलना पड़ता है बिना कारण, मेरी कोई गलती न होने के फिर भी ये सब झेलना पड़ रहा है। इसे अरति परिसर कहते हैं, नाखुश होना। अरति यानी नाखुश होना। तो नाखुशी फ्रस्ट्रेशन के कारण हो सकती है। जो हमने धारणा की थी, जब हमने प्रवज्या या दीक्षा ग्रहण की तब हमने अपेक्षा नहीं की थी, या अपेक्षा ऐसी की थी कि हाँ हम सब कुछ बेयर कर लेंगे, चला लेंगे, मेरे अंदर उतनी सहन शक्ति है। लेकिन जब आप ऐसी परिस्थिति में एक्चुअली आ जाते हो और सामना करते हो इस प्रतिकूलता, तब ऐसे भाव आने की संभावना है कि कहाँ हम फंस गए, बेकार थे, आराम से घर में थे, कोई तकलीफ नहीं थी, क्यों हमने ये सब पा लिया कि ये सब हमें झेलना पड़ गया। इसे कहते हैं अरति परिसर। ऐसा भी हो सकता है, आपको भी कभी साधना करते हुए कभी समझो हम यहाँ आए हैं, बराबर, ये आपके लिए साधना ही है, ठीक है। तो कभी आपने जो सोचा ऐसा नहीं हो रहा है, आपको जिस प्रकार की सुविधा चाहिए ऐसा मिल नहीं रहे, जैसे खाना चाहिए ऐसा मिल नहीं रहे, जो भी आपने धारणा की ऐसा नहीं मिल रहा है, तो बताइए कहाँ फंस गए आकर यहाँ पर। एक तो पैसा भी खर्चो, फिर गाली भी खाओ, फिर ये भी करो, वो भी करो, उसके ऊपर दो बात सुनो, कहाँ फंस गए। इसे अरति परिसर।
तो ऐसी जब फ्रस्ट्रेशन आता है तो आएगा, क्योंकि हमारी अनुकूलता के विरुद्ध है, प्रतिकूलताएं आ रही है।